जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो भाई आज हम लोग एक गेम खेलने वाले हैं। इस गेम में भाई बहुत मज़ा आने वाला है। इस गेम में मैंने खुद से जो गेम बनाया है, इस गेम में एन सी ई आर टी और लुसेंट नामक जो बुक होता है, इन दोनों बुक से जो क्रीम निकलता है ना, वो क्रीम उस क्रीम से मैंने बायोलॉजी का उस क्रीम से मैंने सेल चैप्टर मतलब कि कोशिका चैप्टर को उठाया है। और हम इसे आज गेम के तौर पर इसे कंप्लीट करेंगे। तो भाई इसे सेल चैप्टर का मैं सिर्फ इंट्रो लाया हूँ भाई, इंट्रो लाया हूँ। इसके बाद बहुत दो तीन इसके बाद जो आगे वीडियो आएगा, कितना आएगा मतलब वो आपको पता चल ही जाएगा। बस पहले ये तो आप लोग जज करिए कि मैं किस तरह से वीडियो लाया हूँ, इसमें किस तरह का कंटेंट है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो आगे आता ही रहेगा। तो भाई ये जो गेम है ना भाई, बहुत मज़ेदार है, बहुत मस्ती से हम लोग ख़त्म करेंगे। और एक बात, इस गेम में हम लोग प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। मतलब कि जैसे मैंने ये टॉपिक पढ़ूंगा, जैसे मैं इतना टॉपिक मैं आप लोग को पढ़ा दूंगा, बोल दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी पीवाईक्यू पूछा गया है एग्जाम्स में, जैसे कि एसएससी सीजीएल बिहार पुलिस के इस सब में पूछा हुआ है, तो इसी तरह से स्टेटमेंट मेड बेस्ड भी जो क्वेश्चन पूछता है उसको भी मैंने लिया है, जितना भी वन डे एग्जाम का है, ठीक है दोस्तों। तो भाई एक बार इसे कंप्लीट देखिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और ध्यान से समझिए और एक बार गहरी सांस ले लीजिए भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ये जो बायोलॉजी नाम का जो जीव है, ये क्या है, बायोलॉजी है क्या। तो भाई बायोलॉजी जो है एक शाखा है साइंस का, ठीक है। तो साइंस में हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजी शब्द किसने दिया है, तो सबसे पहले बायोलॉजी का प्रयोग जो किया था लेमार्क एवं ट्रेविरेनस से किया था। लेमार्क जो फ्रांस का है और ट्रेविरेनस जो जर्मनी का है। भाई जो बायोलॉजी में तुमको हम लोग को जो मिलता है ना भाई, बहुत नाम बहुत अतरंगी अतरंगी होता है, जैसे कि थियोफ्रेस्टस, अरस्तु, ये सब अतरंगी अतरंगी नाम है। जो पहली बार सुनेगा वो घबरा ही जाएगा। तो भाई ऐसे घबराना नहीं है, बस मन में रखते रहना है और रखते रहना है। ये नहीं सोचना कि एक ही बार में याद हो जाए, बस देखते चलना है, देखते चलना है, एक बार याद ही हो ही जाता है। प्रैक्टिस होना चाहिए बस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बायोलॉजी जो है दो भाग में बांटा गया है, एक है वनस्पति विज्ञान, दूसरा है जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का वर्णन किया जाता है। अब इसका जो जनक है थियोफ्रेस्टस है। और थियोफ्रेस्टस ने एक बुक लिखा है जिसको हिस्टोरिया प्लांटेरियम कहते हैं। थियोफ्रेस्टस द्वारा जो बुक लिखा गया है उसे हिस्टोरिया प्लांटेरियम कहते हैं। और ये जो हिस्टोरिया प्लांटेरियम है ना दोस्तों, इसमें 500 प्रकार का पेड़ पौधों का वर्णन किया है किसने, थियोफ्रेस्टस ने। और थियोफ्रेस्टस को बोटनी विज्ञान का जनक कहते हैं, वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं, इतना याद रखिएगा। इधर है राइट साइड में जूलॉजी। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। अब जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, इसमें इसका जनक कौन है, अरस्तु। जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु है, और ध्यान रखिएगा बायोलॉजी का जनक भी अरस्तु है। मतलब जो जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु है, वो भी बायोलॉजी विज्ञान का जनक उन्हें ही कहा जाता है। और ये जो अरस्तु है ना, आपने इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा है हिस्टोरिया एनामेलियम, याद रखिएगा, हिस्टोरिया एनामेलियम। इन्होंने जो बुक लिखा है हिस्टोरिया एनामेलियम, इन्होंने भी इनका देखा देखी, भाई ये जो आपस में है ना देखा देखी, इन्होंने दो पुस्तक मतलब कि आपस में पुस्तक लिख ही दिए हैं। इन्होंने भी 500 प्रकार से ज़्यादा जंतुओं का वर्णन किया है अपना पुस्तक हिस्टोरिया एनामेलियम में। तो भाई कुल मिलाकर बस इतना समझना है कि दो भाग में बांटा गया, वनस्पति विज्ञान और एक जंतु विज्ञान। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, जंतु विज्ञान पढ़ रहे हैं अभी, जिसमें सबसे पहला हम लोग चैप्टर है वो है सेल है। तो भाई सेल सेल किसे कहते हैं, ऐसे समझिए, सेल किसे कहते हैं बताइए। तो भाई सबसे पहले सेल समझने के लिए हम लोग देहाती भाषा में समझते हैं। ये सब छोड़िए, सबसे पहले ऐसे सेल समझिए। हम लोग का जो घर बनता है, घर बनाने के लिए सबसे पहले किस चीज़ का जरूरी होता है, ईटा का जरूरी होता है। तो भाई जो ईटा है ना, वही सेल है, वही सेल है। तो उसी तरह से हम लोग का जो शरीर है ना, हम लोग का जो शरीर है, शरीर बनाने के लिए किस चीज़ का जरूरी होता है, कोशिका। जैसे घर बनाने के लिए ईटा का, उसी हम लोग को कोशिका कोशिका चाहिए, किसके लिए शरीर बनाने के लिए। तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कोशिका के बारे में, जो भी जितना भी मेन मेन पॉइंट है ना भाई लिखा हुआ है, समझिएगा। कोशिका, सबसे पहले कोशिका जो है शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या है, इकाई है। इकाई जो कि जैसे कि मैंने ईंटा का बात किया था, घर का जो दीवार दीवार होता है उसका इकाई क्या है, ईंटा है, ठीक है। उसी तरह से शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, शरीर का कोशिका है। दूसरा पॉइंट, कोशिका का अध्ययन किसे कहते हैं, कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। मोस्ट बीबीआई है, ये पूछा गया है, कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। दूसरा है, अब इधर चलते हैं, कोशिका सबसे सबसे पहले कोशिका का खोज दो वैज्ञानिक ने किया था। एक सबसे पहले खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। ये जो रॉबर्ट हुक है ना भाई, 1665 इन्होंने में ईस्वी में इन्होंने
1665 ईस्वी में इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था, जो कि एक कॉर्क की कोशिका थी। कॉर्क की कोशिका थी, ठीक है। मतलब कि जो पेड़ का जो छाल होता है ना, उसमें जो इन्होंने खोजा था 1665 ईस्वी में। और इन्होंने बुक लिखा है माइक्रोग्राफिया, याद रखिएगा। रॉबर्ट हुक का पुस्तक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया, याद रखिएगा। दूसरा है जीवित कोशिका। जीवित कोशिका का खोज जो किया है लीवेनहॉक ने किया है 1674 ईस्वी में, याद रखिएगा। लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया था, याद रखिएगा। दो दो वैज्ञानिक को याद रखना है इससे रिलेटेड। आगे है ये जो लीवेनहॉक है ना भाई, इन्होंने बहुत सारा काम किया है, जैसे कि बायोलॉजी क्षेत्र में, जैसे कि जंतु कोशिका का खोज, जैसे कि हम लोग अभी पढ़ा। जीवाणु विज्ञान का जनक इन्हें कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? लीवेनहॉक को, ठीक है। आगे है आरबीसी का खोज, रेड ब्लड सेल का भी खोज किया है लीवेनहॉक ने। आगे है सूक्ष्म विज्ञान का जनक इन्हें कहा जाता है। सूक्ष्म विज्ञान का जनक भी इन्हें कहा जाता है। शुक्राणु का खोज, शुक्राणु का खोज भी इन्होंने किया था। और ये जो शुक्राणु है, ये नर युग्मक है। और ये जो नर युग्मक है शुक्राणु, ये मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका है, याद रखिएगा। मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका नर युग्मक जो है शुक्राणु है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है अंडाणु है, जो कि मादा युग्मक है। मानव से पूछेगा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो अंडाणु, और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, जो कि नर युग्मक है। और सबसे लंबी जो कोशिका है, वो सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका, जो कि क्या है? मस्तिष्क में पाया जाता है, ठीक है। याद रखिए, इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। और एक बात, सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी जो कोशिका है ऐसे सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, याद रखिएगा। सबसे बड़ी कोशिका बोलेगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा, लेकिन मानव शरीर में सबसे बड़ी बोलेगा तो अंडाणु। और मानव शरीर में सबसे छोटा बोलेगा तो शुक्राणु, लेकिन ऐसे सबसे छोटी तो माइक्रोप्लाज्मा, याद रखिएगा। सबसे छोटा कोशिका क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि लगभग 2 kg होता है। आगे है कोशिका से मिलकर क्या बनता है? तो ऊतक, और ये हम लोग का दूसरा चैप्टर है। और ऊतक से मिलकर बनता है अंग, अंग से मिलकर बनता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र से मिलकर क्या बनाता है? हम लोग का शरीर, ठीक है दोस्तों। अंग तंत्र में क्या हो गया बताइए? अंग में क्या हो गया? ऊतक। ये सब समझिएगा आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका, कोशिका के बारे में थोड़ा सा अब डीप में समझते हैं। कोशिका को संरचना के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो सबसे पहले जो पादप कोशिका है उसे समझते हैं। पादप कोशिका जो है ये चौकोर होता है, सबसे मेन पॉइंट। और ये जो जंतु कोशिका है ये क्या होता है? लगभग गोल होता है। और जो है पादप कोशिका देखिए ऐसे चौकोर है, याद रखिएगा, और जंतु कोशिका ऐसे लगभग गोल है ना। तो इसमें हम लोग सबसे पहले किसे पढ़ते हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पादप कोशिका को, ठीक है। समझते हैं। पादप कोशिका में ये जो देख रहे हैं ना, ये चौकोर, ये होता है कोशिका। सबसे पहले कोशिका का बाहरी आवरण जो होता है ना, कोशिका पादप कोशिका में कोशिका का बाहरी आवरण ये जो देख रहे हैं, ये कोशिका भित्ति है, ठीक है दोस्तों। और कोशिका भित्ति जो है ये जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। ये मोस्ट वीवीआई है, इससे क्वेश्चन बनता है, स्टेटमेंट में बना देगा। तो भाई जो पादप कोशिका में इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, और ये जो कोशिका भित्ति का काम होता है कोशिका का रक्षा करना, जैसे ये जो होता है मृत होता है, याद रखिएगा। तो कोशिका भित्ति है, ये मेन पॉइंट है। आगे है इसमें जो राजधानी, इस ये जब ये गोल्गी का केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रविजालिका, कोशिका झिल्ली, राजधानी, ये सब जो भी है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक बार इसे देख लीजिए आप लोग, ठीक है। और एक बात, जो पादप कोशिका है इसमें जो राजधानी होता है, यहाँ पे देखिए, राजधानी केंद्रक के बीच में नहीं होता है। किसमें? पादप कोशिका में जो राजधानी होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये केंद्रक के बीच में नहीं होता है। केंद्रक के बीच में नहीं होता है, लेकिन केंद्रक के बीच में कौन होता है? जंतु कोशिका में जो राजधानी होता है वो बहुत छोटा होता है, याद रखिएगा। जंतु कोशिका में ये जो राजधानी है क्या है? बहुत छोटा है। और पादप कोशिका में जो राजधानी है वो बहुत बड़ा होता है, मतलब कि इसमें पानी रहता है ना, पानी रहता है, इसलिए इसे राजधानी में पानी नहीं रहता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो दूसरा लाइन है, ये कोशिका झिल्ली है। और इसका जो बाहरी आवरण जो है कोशिका झिल्ली होता है। कोशिका भित्ति, ये जंतु विज्ञान का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा इसमें इसमें से बार बार क्वेश्चन ऐसे बनाएगा कि जो पादप कोशिका है उसका सबसे बाहरी आवरण क्या होता है? तो कोशिका भित्ति। और जंतु कोशिका, इधर चलते हैं, जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या होता है? तो कोशिका झिल्ली, याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली। अब इसके बाद हम लोग इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे केंद्रक है, यहाँ पे केंद्रक है। आगे बढ़ते हैं।
तो भाई यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो जितना भी मैंने पढ़ा है सिर्फ उसी से हम लोग, जितना भी PYQ आया हुआ है वो सब देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है सबसे पहला क्वेश्चन है, साइटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा, ये SSC CGL और बिहार पुलिस में आया हुआ है क्वेश्चन। तो साइटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो हमने अभी बताया था कोशिका का अध्ययन किया जाता है। हम अभी बताएं, कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, और ऊतक ऊतक का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। याद करिएगा, फाइकोलॉजी। बहुत आसान है, धीरे धीरे आगे सब पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में, क्वेश्चन समझिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है UPSC SCDS में और BPSC प्री में। रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका की खोज किया था, और माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हुक की प्रसिद्ध पुस्तक है। बताइए इन दोनों में से कौन सही है, मतलब कि क्या होगा आंसर? ABCD बताइए, खुद से एक बार सोचिए मन में, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो भाई मैंने ऊपर पढ़ा कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किया था, जो कि कॉर्क की कोशिका थी। और माइक्रोग्राफिया जो पुस्तक है रॉबर्ट हुक ने लिखा है, याद रखिएगा। ये दोनों क्या है? केवल ये दोनों सही है, याद रखिए, आंसर नंबर C। आगे बढ़ते हैं। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का जनक, RRB NTPC SSC MTS में पूछा गया क्वेश्चन है। जीवाणु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी जो है, किन्हें कहा जाता है? एंटोनी लेवेनहॉक, जो मैंने बताया था। इन्होंने और भी बहुत सारे RBC का खोज किया था। RBC का खोज किया था, और क्या किया था? नारीगुमा का खोज किया था। अंडाशय नारीगुमा का खोज किया था। नारीगुमा का खोज किया है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका मैंने बताया था। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसे कहते हैं? तंत्रिका कोशिका को कहते हैं, याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका की। अब मानव शरीर की सबसे क्या छोटी कोशिका बताइए? सबसे छोटी कोशिका बताइए, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका? शुक्राणु। 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 अब मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। और मानव शरीर, अब ऐसे सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा? ऐसे सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो कि लगभग 2 kg का होता है। और उसके बाद सबसे छोटा का माइक्रोप्लाज्मा, याद रखिए। सबसे दुनिया में सबसे छोटा कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, जो कि मैंने ऊपर अभी बताया आप सबको। एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे बताया था ना, मैंने यहाँ पे बताया था माइक्रोप्लाज्मा, जो कि सबसे छोटा, सबसे बड़ा कोशिका है, सबसे छोटा कोशिका है, और सबसे लंबी कोशिका जो है, कौन है? तंत्रिका, मानव शरीर में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है, 4 हम लोग पढ़ लिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के बारे में क्या सत्य है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के बारे में क्या सत्य है? सबसे पहला, यह अनुपस्थित होती है, इसमें बाहरी आवरण है और उपस्थित होती है, यह केवल जंतुओं में होती है, यह बहुत लचीली होती है। मैंने अभी बताया कि जो पादप कोशिका में जो बाहरी आवरण होता है वो क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है। यह रक्षा करता है पेड़ पौधों को, मतलब कि कोशिका को रक्षा करता है। तो यह सबसे बाहरी आवरण होता है, और यह उपस्थित होता है पादप कोशिका में, याद रखिएगा। अगर अनुपस्थित बोलेगा तो यह क्या होगा? जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। आगे बढ़ते हैं। सजीव के शरीर निर्माण का सही क्रम क्या है? सजीव से शरीर निर्माण, सबसे पहले क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले तो कोशिका होगा, उसके बाद क्या होगा? उत्तक होगा, उत्तक से क्या होगा? अंग होगा, अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से शरीर। ये हो गया, ऑप्शन नंबर B हो गया सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। कथन कारण वाला क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा को कहते हैं, सही है? यस। संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडा कहते हैं, दोनों सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, आंसर नंबर C सही है, ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरिया एनिमेलिया पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए? हिस्टोरिया एनिमेलिया पुस्तक के लेखक कौन है, जिन्हें जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है? तो हिस्टोरिया एनिमेलिया बोलेगा तो बताइए, हिस्टोरिया एनिमेलिया पुस्तक किन्हें लिखा है? तो ये जो है एनिमेलिया जो है, जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, तो ये हो जाएंगे अरस्तु, और इन्हें बायोलॉजी का भी जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जंतु कोशिका में केंद्रक की जंतु कोशिका में केंद्रक की स्थिति सामान्यतः कहाँ होती है? जो जंतु कोशिका होती है उसमें केंद्रक की स्थिति सामान्यतः कहाँ होती है? तो जंतु कोशिका में जो केंद्रक होती है, जंतु कोशिका में केंद्रक होती है, वो जैसे कि जंतु कोशिका जो होता है वो कैसा होता है? लगभग गोल होता है। लगभग कैसा होता है? गोल होता है। इसमें जो केंद्रक होता है वो बिल्कुल मध्य में होता है, बीच में होता है, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में किसने की थी? तो भाई रॉबर्ट हुक ने जो है मृत कोशिका की खोज किया था 1664 ईस्वी में, याद रखिएगा। और ये जो है कैसा था, कोर्क की कोशिका थी। अब उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ये जो है केंद्रक का, ये जो है केंद्रक का खोज किए थे, याद रखिएगा। लिवन जो है जीवित कोशिका का खोज किया था। और ये जो अरस्तु है ये जीव विज्ञान का जनक है और वनस्पति विज्ञान का जनक है। और चारों ऑप्शन मैंने बता दिया, अब आगे बढ़ते हैं। पादप कोशिका का आकार सामान्यतः कैसा होता है? बताइए, पादप कोशिका का आकार सामान्यतः कैसा होता है? तो भाई मैंने अभी तुरंत बताया कि जो जंतु कोशिका का आकार होता है वो गोल होता है, और पादप कोशिका का आकार जो होता है वो ऐसे चौकोर होता है, चौकोर टाइप का लगभग होता है ऐसे। ठीक है दोस्तों। और पादप कोशिका तो इसका आंसर हो जाएगा चौकोर, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, आगे मादा युग्मक मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मादा युग्मक जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, बिल्कुल सही है। नर युग्मक जो है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए यूपीएससी सीएपीएफ और एससीएमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वनस्पति विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। इन्होंने अपना पुस्तक हिस्टोरिया हिस्टोरिया एनामेलिया में 500 प्रकार का पेड़ पौधों का वर्णन किया है, इसलिए इन्हें बोटनी का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे है अरस्तु जो है ये किस चीज का जनक है? ये जो है जंतु विज्ञान का जनक है। और ये रॉबर्ट हुक जो है, बताइए रॉबर्ट हुक जो है किस चीज का खोज किए हैं? मृत कोशिका का खोज किए हैं, याद रखिएगा, लैंडमार्क। आगे बढ़ते हैं। पादप कोशिका में वह कौन सी संरचना है जो आकार में बड़ी होती है और केंद्र में स्थित होती है? पादप कोशिका में पादप कोशिका में वह कौन सी संरचना है जो आकार में बड़ी होती है और केंद्रक में स्थित होती है, बताइए। तो इसमें क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी तो होती है राजधानी। राजधानी जो होती है पादप कोशिका जो ये होता है, तो इसमें सबसे बड़ी जो होती है वो क्या होती है? राजधानी होती है। और जो जंतु कोशिका जो होती है जो लगभग गोल होती है, उसमें राजधानी बिल्कुल छोटा होता है, क्योंकि इसे ज़्यादा पानी का जरूरत नहीं होता। लेकिन जो जो पेड़ पौधे है ये ज़्यादा चल फिर नहीं पाते, इसलिए इनको पेड़ पौधे पानी की ज़्यादा जरूरत है, इसलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहला प्रयोग किन वैज्ञानिक ने किया था? जीव विज्ञान का जो मैंने बताया था लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। लेमार्क जो था फ्रांस के था, और ट्रेविरेनस ने जो था आप लोग देख लीजिएगा, ये शायद जर्मनी का होगा। आगे बढ़ते हैं। कोशिका की संरचना आगे कोशिका की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। दूसरा है जंतु कोशिका को कोशिका भित्ति भी जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, बताइए। दोनों में से कौन सही होगा, कौन गलत होगा? तो ऑप्शन नंबर सबसे पहले, कोशिका जो है शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, बिल्कुल सही है, 100% सही है। जंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, नहीं, बिल्कुल ये गलत है। क्योंकि भाई जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाया नहीं जाता है, ये सिर्फ किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। कोशिकाओं का वह समूह जो एक जैसे कार्य करता है क्या कहलाता है? कोशिकाओं का वह समूह जो एक जैसा कार्य करता है। जब कोशिका का वह समूह जब एक जैसा जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? उत्तक। जैसे कि जो हम लोग का जो भी कार्य करता है, जैसे हम लोग इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं, कोशिका से मिलकर बनेगा, कोशिका से मिलकर क्या बना था? उत्तक। उत्तक से मिलकर क्या बना था? उत्तक से लेकर क्या बना था? इस तरह से अंग। आगे बढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले मृत कोशिका को कॉर्क में टुकड़े में देखा था? तो भाई ये जो है मृत कोशिका खोज रॉबर्ट हुक, याद रखिए। आगे है पादप कोशिका में राजधानी बड़ी होने का कारण केंद्रक कहाँ खिसक जाता है? तो भाई पादप कोशिका में जो राजधानी जो होता है ना, ये जो राजधानी होती है बड़ा होने के कारण जो केंद्रक है वो साइड में चल जाता है, इसलिए केंद्रक जो है किनारे की परिधि की ओर चला जाता है, याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है, एसएससी टीआरई 2 में पूछा गया, बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। तो जंतु जंतु कोशिका में इसमें से क्या अनुपस्थित होता है, बताइए। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कोशिका भित्ति जो होता है जंतु कोशिका में नहीं होता, केंद्रक भी होता है दोनों में, कोशिका झिल्ली भी दोनों में, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में होता है। तो भाई ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोग अगर इस तरह से और भी क्वेश्चन आंसर मतलब टॉपिक वाइज चाहते हैं तो भाई लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, बताइए हमको कि कैसा लगा वीडियो। और इस तरह का नोट्स आप लोग को कंप्लीट चाहिए तो भाई इसी तरह से मैंने बहुत सारा नोट्स बनाया, देखिए ये मैं कंप्लीट इस तरह से चैप्टर को नोट्स बनाया हुआ हूँ। और भाई एक बार आप लोग आंसर भी देख लीजिए, लास्ट में मैं आंसर दिखा दे रहा हूँ।